नमस्कार फ्रेंड। रीड रिवाइज रिजल्ट जो अभी कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट आना बाकी है और उसमें जो सबसे बड़ी समस्या थी वो चयनितों की थी, यानी चयनितों को सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैसे तो ये न्यूज़ पहले ही आ चुकी है, लेकिन क्योंकि इसमें जो रीड का जो रिजल्ट रिवाइज हो रहा है, इसमें चयनितों के बाहर होने का सबसे बड़ा खतरा था, यानी सबसे बड़ा डर चयनितों को सता रहा था कि वो बाहर हो सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कोर्ट में भी अपील की है और आखिरकार कोर्ट ने भी उन्हीं का साथ दिया। यानी जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, हिम्मत दिखाई और अपना हक पाने के लिए उन्हें कोर्ट तक जाना पड़ा और कोर्ट में उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो अपनी जगह सही थे। यानी जो रीट का पहले रिजल्ट आया था और जिसमें वो नियुक्त हुए थे, आज रिवाइज रिजल्ट में अगर वो बाहर होते हैं तो उन्हें ये उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं थी, सिस्टम की प्रॉब्लम थी। तो इनके लिए उन्हें थोड़ी परेशानी तो हुई, उन्हें इसके लिए परेशानी हुई, मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ा और आखिरकार उन्हें इसके लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। थोड़ी उनको परेशानी हुई, लेकिन कोर्ट ने भी आखिरकार उन्हीं का ही पक्ष लिया और एक ऑर्डर जारी कर दिया है। यानी उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया है, जिस ऑर्डर में उन्होंने साफ साफ ये बता दिया है कि अब यानी उनको जो भी रिवाइज रिजल्ट आएगा उसमें मेरिट जो भी आगे पीछे होगी वो प्रभावित नहीं होंगे। यानी अगर मेरिट में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है तो उससे वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। तो कोर्ट का जो ये ऑर्डर था ये कल या परसों ही आया, मतलब कल ही आया था। और इस ऑर्डर में जैसे मैंने इसकी एक कॉपी निकाली है, तो इस कॉपी में ऑर्डर की मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि कोर्ट ने उनके लिए क्या कहा है। ये जो था, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें जो केस था उसमें रवि शंकर शर्मा सन ऑफ गोविंद शर्मा अपीलेंट थे और उनके वर्सेज यानी उनके सामने रिस्पोंडेंट या उनकी बात का रिस्पॉन्स करने वाले थे द डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन एंड और रिस्पोंडेंट थे। अब उसमें अपील करने वालों के नाम जाने, अपीलेंट कौन थे, मिस्टर हरेंद्र नील, ठीक है, और रिस्पोंडेंट मिस्टर BS छाबा AAG थे और मिस्टर हार्दिक सिंह थे। एप्लीकेशन नंबर 105/2025 105/2025 था। इसके अंदर बहुत बड़ा एक ऑर्डर जो कोर्ट ने निकाला है, काफ़ी लंबा ऑर्डर है। इसमें मैं आपको जो मेन पॉइंट है वो बता देता हूँ, जिसमें साफ साफ उन्होंने जो चयनितों के पक्ष में फैसला दिया है। अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें ये लिखा है कि इन द मीन टाइम टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द सबमिशन ऑफ लर्न काउंसिल फॉर द अपीलेंट्स दैट देयर इज no adjudication on merit with regard to the correctness of the answer key and on certain concessions given by the selection agency, order have been issued which are going to adversely affect the appellants who have been selected and appointed। ठीक है, जो है उसमें जो सेलेक्ट होंगे और अपॉइंट होंगे उसके बारे में। अब उन्होंने कहा इट इज़ डायरेक्टेड दैट एनी एक्सरसाइज अंडरटेकन अंडर द डायरेक्शन ऑफ द लर्न्स जो है जो सिंगल जज शेल नॉट अफेक्ट द अपीलेंट हेयरिंग्स। यानी इसमें साफ साफ लिखा है कोई भी डिसीजन अगर आता है, ठीक है, अगर आंसर की में कुछ चेंज होता है, क्वेश्चन में चेंज होता है, मेरिट में चेंज होता है, तो ये जो अपील जिन्होंने की है यानी जो चयनित है उन्हें बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। यानी साफ साफ उन्होंने कहा है कि जो चयनित है यानी जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, अगर वो मेरिट से बाहर होते हैं या मेरिट में आगे पीछे रहते हैं तो ये रिजल्ट उनको बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा और इसमें कोई भी यानी कहने का मतलब है बाहर नहीं होगा। लास्ट में ऑर्डर की कॉपी में ये लिखा है मीनवाइल इट इज़ डायरेक्टेड दैट any exercise undertaken under the direction of the learned single judge shall not affect the appellant's heirs। यानी कोई भी जजमेंट अगर आता है, चाहे कैसा भी जजमेंट आए, ठीक है, और आंसर की कुछ भी चेंज है, उसका यही है कि रिजल्ट जो चयनित है
उनको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा। यानी इस ऑर्डर में ये साफ साफ लिखा है कि जो पहले भी बता चुके हैं कि संशोधित परिणाम चाहे कैसा भी आए, ठीक है, मेरिट चाहे कितनी भी ऊपर जाए या मेरिट कितने भी आगे बढ़े, पीछे की जो मेरिट बनी है और उसमें जो सेलेक्ट हुए हैं वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे। तो इस ऑर्डर ने ये साबित कर दिया कि अब उन्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो चयनित है वो बिल्कुल ही अपनी उनकी जॉब कह सकते हो एकदम सुरक्षित है। ये बात मैं स्टार्टिंग पहले वीडियो से ही कह रहा था कि चाहे रिजल्ट कैसा भी आए, मेरिट चाहे कितनी भी ऊपर नीचे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चयनित अपनी जो जॉब है वहाँ फिक्स रहेंगे। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्यों? क्योंकि रिवाइज रिजल्ट में हम ये नहीं चाहते थे कि किसी को कोई नुकसान हो। हम रिवाइज रिजल्ट जो थे वो एकदम अच्छा ही चाहते थे। हम ये चाहते थे कि कोई भी परेशानी ना हो, और यही आखिरकार कोर्ट ने अब ऑर्डर दे दिया है। और कोर्ट का ऑर्डर का मतलब ये है कि अब सरकार को ये मानना ही पड़ेगा। और अब चाहे कैसे भी हो, अगर कोई चयनित भाई बाहर भी होता है तो उन्हें वापस यानी अपनी जॉब पे सुरक्षित रखा जाएगा। तो इससे यही साबित होता है कि अब जो रिजल्ट आएगा उसमें सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। जो नए भाई या जो नए कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, और जो ऑलरेडी सेलेक्ट है वो अपनी जॉब पे रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। ये ऑर्डर जो आपने भी देखा होगा, इस ऑर्डर में यही साफ साफ लिखा है कि अब नो चेंज, यानी संशोधित परिणाम चयनितों को बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा। मेरिट के बारे में, अगले रिजल्ट के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। 13 या 14 तारीख को आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और उसके अंदर जो है आपको अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी, और ये जो आपको जो सब्जेक्ट है सिंधी, ये आपको देखने को मिलेगा। तो हम उसका इंतज़ार करते हैं। और क्या मेरिट रहती है, कितने चेंज बदलाव होते हैं। जैसे मैंने कल अंग्रेजी के लिए बनाया था, तो आपने जो कहा था कि मैंने ये कहा था कि देखो मेरे हिसाब से मुझे जैसा लगा मैंने बना दिया। अगर आपको उसमें कुछ लगता है, आपने कुछ कमेंट भी किया था, तो वो भी क्वेश्चन था। कृषि केंद्र वाला भी आपने बताया था, एक मेथड का भी आपने बताया था। तो वाकई बहुत है, लेकिन जिस तरह से न्यूज़ आ रही है सिर्फ 2 ही प्रश्नों में बदलाव के लिए कह रहे हैं। यानी बदलाव जो होंगे वो 2 ही प्रश्नों में कह रहे हैं, और अभी बाकी जो फाइनल है वो रिजल्ट आने के बाद ही हो पाएगा। यानी कौन से वो 2 प्रश्न है, कौन कौन से हो सकते हैं, वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मैंने तो एक अपनी तरफ से आपको छोटा सा एक एक्सपीरियंस था वो बताया था। उसमें आपको अगर लगा हो, आपने भी मुझे मैसेज किया, अच्छी बात है, अलग अलग क्वेश्चन बताए थे। क्यों? क्योंकि आप भी तो टीचर ही हैं, आप भी तो टीचर हैं। जितना मुझे ज्ञान है उतना ही आपको ज्ञान है। तो अब देखते हैं 13 या 14 को रिजल्ट आता है तो कितनी मेरिट रहती है, कितने प्रश्नों में बदलाव होता है। और कोई न्यूज़ होती है तो मैं आपके लिए सबसे पहले लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो, समय देते हो, इसके लिए धन्यवाद।